नमस्ते फ्रेंड्स, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। आज मैं लाई हूँ रीडिंग व्हाट डिवाइन एंजल्स वांट्स टू से यू। जो भी डिवाइन पावर्स, जो भी भगवान हैं जिन पर आप बिलीव करते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं और फर्स्ट ऑप्शन में हैं ABCHIMNOPTVX। अगर इनमें आपका नेम का अल्फ़ाबेट है तो ये आपके लिए ये ऑप्शन है, और बी ऑप्शन है DEFGHKLQRSUWYZ। तो जिसमें भी आपका नेम का अल्फ़ाबेट आता है आपको वो फाइल चूज़ करना है। तो अब आपने अपना फाइल चूज़ कर लिया होगा। दिस वन इज़ A एंड दिस वन इज़ B। तो हम निकालते हैं कार्ड्स कि डिवाइन पावर्स आपको क्या कहना चाहती हैं। सो ये है फर्स्ट A ऑप्शन के लिए। तो हम निकालते हैं पहली फाइल के लिए, जिनका नाम इस अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, उनके लिए ये फाइल मैं निकालती हूँ। तो उनके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं आपको, आपके आराध्य, जो भी आपके जिन पर, जिस गॉड पर भी आप बिलीव करते हैं। तो कुछ बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं। ट्रिकरी, इंस्टिंक्ट, ओके, डिस्पोंडेंस। सो फ्रेंड्स, जो कार्ड्स निकले हैं फॉर पाई ए के लिए, तो पहला है डिस्पोंडेंस एंड द सेकेंड वन इज ट्रिकरी एंड थर्ड वन इज़ इंस्टिंक्ट। अगर ये देखा जाए तो इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ, ये बहुत ही इमोशनली बॉन्ड हो जाते हैं लोगों के साथ, और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ ये रहे हैं, लेकिन उनकी हेल्प भी की है इन्होंने बहुत, उनके हर चीज़ में हर जगह स्टैंड लिया है। लेकिन जब इनकी टर्न आती है हेल्प मांगने की, तब इनको कोई उनकी तरफ से रिगार्ड नहीं मिलता। तो ये कार्ड ये बताता है कि आपको रादर देन बिकमिंग इमोशन से ना भर के थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है। बिकॉज़ ये चीज़ें आपको, इमोशनल टाइज़ आपको ज़्यादा देर तक खुश नहीं रख पाएंगे। एक इमोशनल बॉन्डिंग कुछ देर के लिए सही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ता है, क्योंकि लोग भी प्रैक्टिकल होते हैं। कभी भी कोई इंसान एक जैसा नहीं होता। बहुत से लोग उनकी लाइफ में आते हैं, जाते हैं, हमें लगता है कि वो इंसान हमारे लिए वैसा ही, लेकिन वो इंसान बदल जाता है। सो इसीलिए कहते हैं कि इंसान के साथ साथ कुछ रिलेशनशिप में भी चेंजेस आते हैं। मतलब कि चेंजेस बहुत हो रहे हैं, जिनकी भी ये ऑप्शन वालों के लिए बहुत चेंजेस हो रहे हैं लाइफ में, उतार चढ़ाव आ रहे हैं। ट्रस्टवर्दी लोगों से ही तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि वो उन पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बट वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पा रहे। और इसमें यह कहा गया कि वो एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दें ऐसे लोगों से, और थोड़ा प्रैक्टिकल बन के चलें। जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं उस तरह से आप कीजिए। अगर वो आपके साथ they are not balancing the relationship with you, you are so emotional, you love them so much, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार में हो, चाहे आपके खुद के हस्बैंड क्यों ना हो, आपको भी जिस तरह से वो इंसान बिहेव करता है उसी तरह आप भी बिहेव कीजिए। तो शायद उस इंसान को ये चीज़ समझ आ जाए कि वो किस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहा है। और अगर देखा जाए तो आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम ऐसा आता है, बहुत लो होता है हमारी लाइफ में, लेकिन एक टाइम के बाद वो कहते हैं ना, सूरज ने हर दिन एक नया सूरज निकलता है। सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड, ये एक पार्ट है लाइफ का। और बिलीव करें गॉड पे, अपनी इनर सोल, अपनी अंदरूनी जो भी आवाज़ है उसको सुने। आपकी जो इंस्टिंक्ट है, आपको उसके साथ हमेशा ट्यून रहें। वो आपको जो भी बताती है, आपको, मुझे लगता है आपको बहुत कुछ मैसेजेस आपकी सोल, आपको इनर कॉन्शियसनेस, मगर अपनी ट्यूशन पर आप बिलीव नहीं करते। आपको बहुत सारे मैसेजेस में मिलते हैं, आपको रोका भी जाता है आपकी अंतरात्मा के द्वारा, बट आप उस चीज़ पर यकीन नहीं करते हो। आपको लगता है कि शायद ये चीज़ मेरे लिए सही है। आपकी अंतरात्मा आपको रोकती भी है कि यू शुड नॉट बिलीव दैट पर्सन, बट स्टिल यू जस्ट लेट गो। और बहुत चीज़ें आप इग्नोर कर देते हैं अपने अंदरूनी आवाज़ की, और बहुत जल्द से बिलीव करते हैं लोगों से, जिसकी वजह से यही आपकी मेन प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो इसके लिए जो आपके लिए एक गाइडेंस भी देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स। वैसे तो इसका मेन अगर हम निकालें सोल्यूशन,
तो एक ही है कि आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपके दिमाग को, आपके सोल को बहुत बैलेंस करेगा। तो मेडिटेशन ज़रूर करें। तो हम दूसरे कार्ड्स निकालते हैं कि क्या सजेशंस देना चाहते हैं आपको एंजल्स, आपकी डिवाइन पावर्स, और क्या कह रही हैं आपको। लेट्स सी, ये पाइल वालों के लिए। लेट्स सी, ओके, माइंड कंट्रोल, pools of energy, हाई प्रीस्ट, बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं। एंड वन मोर, एक और निकाल लेते हैं हम कि आपको आपकी डिवाइन पावर्स क्या सजेशन दे रही हैं। लेट्स सी, ओके, एक्सीलेंस। So divine powers are giving you message to control your mind. जो मैसेज आपको दिया गया है डिवाइन पावर्स के थ्रू वो है कि you have to control your mind। मतलब कि बहुत सारे जो आपके अंदर के और बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके दिमाग में, उन सब से बाहर निकलने के लिए आपको अपना माइंड कंट्रोल करना पड़ेगा। माइंड कैसे कंट्रोल होगा? मेडिटेशन से। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। एंड अपनी सारी पावर अपनी हीलिंग में लगाएं, ना कि दूसरों ये सोचने में कि इसने मुझे मेरे साथ ये किया, या मुझे इस इंसान ने हर्ट किया, या टेंशन दी, या मेरे साथ ये क्या हो गया। तो ये डिवाइन पावर्स आपको कह रही है अपनी हीलिंग आपको खुद करनी है, वो आकर नहीं करेंगे। तो अपनी हीलिंग स्टार्ट कर दें, मेडिटेशन करें, अपना कंट्रोल करें माइंड। जो भी आपकी ओवर थिंकिंग दिमाग में हो रही है उसको साइड में रख के आप अपनी डिवाइन की ओर ध्यान दें, जो भी आपके जिस भगवान को आप मानते हैं। हाई प्रीस्ट, एंड द सेकंड कार्ड आपका निकला है हाई प्रीस्ट, जो ये बताता है कि आपके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ हैं। आप अपनी क्वालिटीज़ को पहचान ही नहीं पा रहे हो, वो इसलिए क्योंकि आप दूसरों पे ज़्यादा फोकस करते हो, अपनी क्वालिटीज़ को नज़रअंदाज करते हो। एंड इसीलिए आपको जैसे जैसे आप अपना माइंड कंट्रोल करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, बहुत चीज़ें आपको पता लगेंगी खुद के बारे में जो आपको खुद भी नहीं पता थी। एंड आप क्लियर होंगे और एक अच्छे डिसीजंस लेना सीख जाएंगे, और आपको एंड में आपको खुशी इस चीज़ की होगी कि जो आपने पास में किया वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी थी आपकी, किसी पे ट्रस्ट करना या किसी पर भरोसा करना, जो भी। एंड दिस इज़ अ वेरी, आपको यही रास्ता आपको स्ट्रेंथ और विजडम की ओर लेकर जाएगा। तो जो डिवाइन पावर्स हैं आपको आपकी ताकत के बारे में करिएगा, उनको एक्सपीरियंस कीजिएगा। Now and then the card is excellence. Excellence में आया है कि accept it and do it graciously. It's the very best for your ability. It does not matter whether you fail to succeed. It's possible with your heart and soul in whatever life presents to you. Excellence. डिवाइन कार्ड कह रहा है कि आप पहले ही ये हर चीज़ में, अगर जो भी आप काम करते हो, चाहे वो कोई बिज़नेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, आप पहले ही डर जाते हो कि ये चीज़ सही जाएगी मेरे लिए कि नहीं जाएगी। बट आपकी डिवाइन पावर्स कह रही हैं कि आपको पहले ही डरने की ज़रूरत नहीं है। हर काम एक हमेशा बिलीव होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकती हूँ। एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ ही वो काम करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर ही नहीं सकती। कभी भी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में ना लाएं। जो आप सोचते हैं वैसे ही चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो पॉजिटिव थॉट के साथ चलें कि ये मैं कर सकता हूँ और कर सकती हूँ, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फेल होंगे या सक्सीड होंगे। और अपने दिल से, पूरे दिल और शिद्दत के साथ पार्टिसिपेट करें, और भूल जाएं कि क्या इसका रिज़ल्ट होगा, चाहे आप हारें जीतें। बट ये कि आपका जो हार्डवर्क है वो फिजूल नहीं जाएगा। भगवान भी देखता है कि आपने हार्डवर्क किया है। So aim to do your best. Excellence. And the last card जो डिवाइन पावर्स आपको सजेस्ट कर रही हैं कि आपको क्या करना चाहिए, pools of energy. Okay. Wow. Yeah. इस कार्ड को देखकर जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में एक इतना अच्छा ऑरा है कि आप दूसरों को बहुत जल्दी, हर इंसान को अपनी ओर ईज़िली अट्रैक्ट कर लेते हो। बहुत ही एक कहते हैं ना, अच्छी पर्सनालिटी है आपके फ्रेंड्स के साथ में बनी हुई, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सबके साथ। लेकिन वही है कि जैसे आप हो एकदम
खुले मिजाज के, वैसे कुछ लोग नहीं हैं आपके जैसे, वो आपके जैसा कोई बन नहीं सकता, क्योंकि आपके जैसे हर इंसान की पर्सनालिटी दुनिया में अलग है। आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, और इसलिए आप फोकस कीजिए अपने ऊपर। ये फिर से बार बार आपको डिवाइन पावर्स आपको मैसेजेस दे रही हैं, फोकस कीजिए अपने ऊपर रादर देन ऑन अदर पीपल। दूसरों पर फोकस और अपने नेगेटिव थॉट्स या पास्ट में जो भी आपके साथ प्रेजेंट में हो रहा है उन चीज़ों पर फोकस करने के बजाय आप अपनी डिवाइन, अपनी प्रेयर्स, मेडिटेशन, अपनी हीलिंग की ओर फोकस करें और नेगेटिव थॉट्स को निकाल दीजिए, क्योंकि ये आपको बांध के रखेंगी। और जब तक आपके अंदर से नेगेटिव थॉट्स नहीं निकलेंगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। सो आपके लिए जो एंजल्स हैं, आपके जो भी इरादे हैं, आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो ये आपको बिलीव खुद करना होगा कि दे आर ऑलवेज विद यू। नेवर थिंक कि भगवान आपके साथ नहीं हैं, वो हैं आपके साथ। सिग्नल्स शायद आपको मिल रहे हैं, आपको समझ ना आ रहे हों। लेट्स सी। तो आपके लिए और भी सजेशंस आए हैं। लेट्स सी और कौन से सजेशंस हैं। अरे बहुत सारे कार्ड्स गिर जाते हैं, बस मैं एक ही चूज़ करूँगी। देखते हैं एक और सजेशन हमारी एंजल्स, हमारी डिवाइन पावर्स क्या दे रही हैं। हम कट करके निकालें, बिकॉज अभी कोई स्वाइप ही नहीं हो रहा कार्ड, तो हम कट करके निकाल लेते हैं। लेट्स सी। ओके, तो आपको जो उपाय करने के लिए कहा गया है, देखा जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि आप जो पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव चीज़ें ही आपके साथ होंगी। तो ये कार्ड ड्रॉ कर रहा है कि आपको 24 घंटे अपने दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि जो भी मेरे साथ होगा, मुझे गॉड की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और मेरे साथ जो भी होगा अच्छा या बुरा वो गॉड की मर्ज़ी से ही हो रहा है। वो जो भी गॉड करता है ऑब्वियसली वो बुरे के लिए नहीं करता इंसान के। कुछ कर्मास होते हैं हमारे पास्ट के जो हमें इफेक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम। सो बार बार ये हमेशा रिपीट करें, स्पेशली फुल मून या कोई भी स्पेशल डे होता है या अमावस्या को, ये हमेशा इन्फॉर्म करें कि आपके साथ जो भी होगा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं गॉड की। आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा, और आप खुद पे बिलीव करें कि मैं ये कर सकती हूँ और करूँगा। और मे द रेन ऑफ ब्लेसिंग फॉल, सो बी इट। यू हैव टू रिपीट दिस वर्ड्स एवरी डे। पॉजिटिव इन्फॉर्म कीजिए रोज़ और हर महीने, हर दिन। ये चीज़ आपने, ये एक तरह की प्रेयर कह सकते हो कि एक तरह की प्रेयर होती है जो इंसान की लाइफ में जो उसे आगे बढ़ाती है। अगर हम यही सोचते रहेंगे 24 घंटे की मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली वो चीज़ कहते हैं कभी ना कभी एफॉर्म हो जाती है और वो चीज़ें हमारा काम बनता ही नहीं है, कभी वो चीज़ होती नहीं। इसलिए पॉजिटिव एफॉर्म करें। ये मैंने आपको पहले भी बताया, तो बार बार ये कार्ड्स आ रहे हैं, तो नेगेटिव थाट्स में ना जाएँ। पहले कार्ड भी एक आया था जिसमें आया था कि आप बहुत नेगेटिव थाट्स में जा रहे हैं, तो नेगेटिव थाट्स से निकल के पॉजिटिव थाट्स में जाएं और बिलीव करें गॉड का। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ ओके। मुझे जैसे ही कार्ड निकला, वैसे तो इसमें यहाँ पे एक लॉ क्यूमेका लिखा है। सो पता नहीं, मुझे इस कार्ड को देख के कृष्णा की याद आई। इंट्यूटिवली मुझे कृष्णा जैसे इस लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा करीब हो कृष्णा के। एक बहुत इनकंडीशनल प्यार है, और कृष्णा का भी आपसे आप बहुत सारा इनकंडीशनल प्यार है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत चीज़ें हैं, और आप बस उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीचे दबे हुए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि भगवान आपके लिए, आपके प्यारे से लॉर्ड कृष्णा जो हैं, आपके लिए नए दरवाज़े खोलने वाला है ज़िंदगी में, और बहुत कुछ देने वाला है। बस सब्र रखें। और कुछ होता है कर्मास पास्ट के जो हमें तो कभी हमारे रास्ते जो है थोड़े रोक के रखती है, क्योंकि जब तक वो कर्मास पूरे नहीं हो जाते तब तक हमारी जो है ब्लॉकेजेस बहुत आते हैं लाइफ में। लेकिन ये नहीं कि कभी कि भगवान को मानना छोड़ दो, बिलीव रखो गॉड पे, और आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है। बहुत कहते हैं ना, एक you are going to be a star, you know. So believe in God, okay? Don't be in negative thoughts. बिल्कुल भी मत सोचें नेगेटिव, और अच्छा सोचें, और लोगों पर ज़्यादा भरोसा ना करें, अपने पर बिलीव करें, और ज़्यादातर दूसरों लोगों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय अपने पर्सनालिटी, अपने ऊपर फोकस करें जितना हो सके।
यही चीज़ें आपको हील करेंगी। और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हील करेगा। तो हीलिंग पर ध्यान दें अपना। तो जैसे कृष्णा जी ने कहा है वो तो हैं ही आपके साथ, तो ये कभी ना सोचें कि भगवान आपके साथ नहीं है। तो चलते हैं हम पायल 2 के लिए। हाय फ्रेंड्स, अब आते हैं पायल बी पे, जिनके भी अल्फ़ाबेट्स DEFGJKLQRSUV UW जिनके भी नेम अल्फ़ाबेट्स इनके इस नेम से, जिनके भी नेम इस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, उनके लिए ये पायल्स हैं। तो उनके लिए रीडिंग है, उनके लिए डिवाइन क्या मैसेज देते हैं, लेट्स सी। आपकी डिवाइन पावर्स आपको क्या कहना चाहती हैं। जय श्री कृष्ण। हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण। लेट्स सी, काफ़ी निकले हैं। इम्पेशंस, ओके। पेरास्वीट, ओके। और कौन से कार्ड्स हैं, हम और भी निकालते हैं, ये अपने आप ही निकल आया। मिस्टिसिज्म, इम्पेशंस, पेरास्वीट, मिस्टिसिज्म। और कोई कार्ड देखते हैं निकलता है तो। मिरेकल, ओके। सो फ्रेंड्स, जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं, मिरेकल, इम्पेशंस, बिटरस्वीट एंड मिस्टिसिज्म, तो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि सबसे पहले तो इम्पेशंस के बारे में अगर मैं बात करूं कि आप चीज़ों में बहुत जल्द करने में, कोई भी काम करने में बहुत जल्दबाजी करते हैं। आपको होता है कि ये काम जल्दी से जल्द हो जाए, बस ये अभी हो जाए। अगर हर चीज़ को टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए कुछ ऐसी चीज़ आप इतने ज़्यादा मतलब कि उस हरी हो जाते हो कि आप कुछ इसी जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हो, और बहुत सी जो चीज़ें अच्छी आने वाली होती हैं ना आपकी लाइफ में, वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो इतनी जल्दबाजी ना करें और कोशिश करें कि हर चीज़ को बहुत ही आराम से, बहुत ही चाहे स्लो मोमेंट पे आप चलें अपनी लाइफ में, बट काम को जल्दबाजी में करने में आप अपना काम बिगाड़ भी सकते हैं। तो जितना मैं कहूँ कि आपको पेशेंस के साथ, बहुत सारा पेशेंस की ज़रूरत है, और पेशेंस के साथ ही आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर देखा जाए मिरेकल कार्ड, तो मिरेकल कार्ड दिखा रहा है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में जो आपने शायद सोचे भी नहीं हो। एक कह सकते हैं कि कमिंग मिरेकल्स इन योर लाइफ, देयर सम लाइट इज़ कमिंग इन योर लाइफ। अभी तक बहुत ही एक डार्क फेज चल रहा था आपकी लाइफ में, टेंशन चल रही थी, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो जिनसे आप जूझ रहे थे, चाहे वो पेन हो सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और क्योंकि आप बहुत ही, अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो ऑब्वियसली आपको गॉड अच्छा ही देगा, और अगर हमने बुरा किया है तो वही चीज़ आपको मिलेगी। तो मिरेकल्स ये उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने कुछ लोगों के साथ काइंडनेस दिखाई है, प्यार दिखाया है, उन्हें दिया है, जितना हो सके उन्हें दिया है, इंस्टेड ऑफ बैक बाइटिंग एंड किसी के साथ बुरा तभी कहते नहीं करना चाहिए। तो ये उनका फल है, ये उनके लिए वो फल मिलेगा जिन्होंने अच्छा किया है उन लोगों के साथ, दूसरों के साथ। तो देखते हैं कौन सा मिरेकल आपके लिए वेट कर रहा है आने वाले महीनों में। और जैसे कि मिरेकल की बात अभी हमने की है, तो उसी के साथ एक और कार्ड निकला है, बिटर स्वीट। बिटर स्वीट जो ये कार्ड है हमें बताता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपके लिए वेट कर रही है, कुछ ब्लेसिंग्स जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं इनको। और देखते हैं, एक नए रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं, एक इज़्ज़त बढ़ेगी आपकी, नाम शोहरत सब मिलेगा आपको, एक नए रास्ते आपको मिलेंगे। आप बहुत सी चीज़ों, अपनी पास्ट की चीज़ों को छोड़कर आगे के एक न्यू पैसेज, न्यू रास्ते की ओर जाने वाले हैं। अब देखते हैं कौन सी ऐसी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ हैं, जो ऐसी न्यूज़ आपको मिलने वाली है जो आपने सोची भी नहीं होगी। इसीलिए आपके लिए आया है मिरेकल, कुछ ना कुछ मिरेकल होगा ज़रूर। बस पेशेंस रखें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। फिर आते हैं हम मिस्टिसिज्म की ओर। मिस्टिसिज्म आपको क्या कह रहा है? मिस्टिसिज्म में ये है कि अच्छी बात है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, और
कोशिश कीजिए कि लोग अपनी इंट्यूशन को कभी इग्नोर मत कीजिए। आपकी इंट्यूशन जो आपको कहती है हमेशा उस पर भरोसा करें। और कभी नेचर के साइंस, आपको एंजल्स, आपको आपकी डिवाइन पावर्स आपको बहुत सारे साइंस देती हैं, आपको कुछ समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर करते हैं। उन साइंस को इग्नोर ना करें और कोशिश कीजिए कि अपनी ट्यूशन पर बिलीव करें। आप में बहुत पावर है, बहुत सारा करेज है। अपने उस करेज को गुस्से के बजाय अपनी काम और हार्ड वर्क पर लगाएं। ओके, तो ये थे कार्ड्स हमारे मैसेज एंड बिटर स्वीट, इम्पेशेंस एंड मिरेकल। तो अब हम और भी कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए, और क्या उपाय हैं। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या और सजेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगता है निकलने में। अरे रहो, बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं। ओके, क्रिस्टल्स, वाटर, यूनिकॉर्न्स तो मेरे बहुत फेवरेट हैं। आपको मुझे लगता है जिनके भी जो ये सेंट पायल वालों को यूनिकॉर्न्स से बहुत प्यार है। तो अगर आपको ये यूनिकॉर्न्स अगर आपको दिखते हैं कहीं भी, आप कहीं जाते हैं कहीं भी, आपको कहीं ना कहीं यूनिकॉर्न्स तो दिखते हैं, ये एक तरह का साइन है जो डिवाइन पावर्स आपको दे रही हैं। ये आपको दिखा रही हैं यू बीन लव्ड, यू हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ डिग्निटी, लव, ब्यूटी, ग्रेस। ये आपको एक हीलिंग साइन दिखा रही हैं। अगर आपको यूनिकॉर्न चाहे कहीं भी आप जाते हैं, आपको किसी बुक में, किसी जगह, किसी भी शर्ट पे या किसी भी बुक कहीं भी आपको प्रिंटेड दिखता है या कोई सॉफ्ट टॉय दिखता है, वो एक तरह का साइन होता है। हम उस चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन ये भी एक तरह के साइन है जो हमें गॉड दे रहा होता है। बार बार हमें यूनिकॉर्न्स दिखना एंड एक तरह से हीलिंग का आपको संदेश दे रहे हैं कि आपकी हीलिंग हो रही है, और इसीलिए आपकी लाइफ में बहुत मिरेकल्स होने वाले हैं। हीलिंग हो रही है एंड सो यू कैन से दैट यूनिकॉर्न एनर्जी इज टचिंग यू। And then we come on to the recording crystals. कुछ ऐसे crystals हैं, आप शायद कुछ ऐसे crystals की बात कही गई है कि आपको ऐसे crystals पहनने चाहिए जो आपको हील कर सकते हैं। जैसे कि आप शायद crystals पे बिलीव नहीं करते, कुछ आप crystals इनको भी कह सकते हो जो हम जो पंडित के थ्रू हमें जो भी अंगूठी या कुछ भी पहनाया जाता है, आप उसको भी कह सकते हो अकॉर्डिंग टू देम। और इसमें भी वही बात कही गई कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें रिवील होंगी, अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन या अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आएंगी जो कि आपकी लाइफ को टर्निंग पॉइंट देने वाली हैं। तो लेट्स सी, ये दूसरी तीसरी बारी मैसेज आ रहा है देखिए इन पायल वालों के लिए कि बहुत कुछ टर्निंग पॉइंट्स आने वाले हैं, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मिलने वाली जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एंड ओपन योर माइंड टू न्यू इन्फॉर्मेशन। हाँ भाई, इन पायल्स वालों की तो लॉटरी लगने वाली लगता है। देन वी कम ऑन टू द वाटर के और एंजल्स डिवाइन पावर्स क्या कह रही हैं आपको। ओके, अब जैसे कि मैं आपको शायद एक थेरेपी पता होगी, वाटर थेरेपी के बारे में कहा गया है कि जो वाटर है एक तरह की थेरेपी। जब आप नहाते हैं, आपको जब भी आप अपने हैंड्स वॉश करते हैं या जब भी आप नहाते हैं, हमेशा एक थेरेपी यूज़ करनी चाहिए आपको कि मैं अपने अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है नहाते हुए, तो उसके साथ आपके मन में ये फॉर्म करना है कि मैं अपने अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी इस नहाने के साथ निकाल रही हूँ अपने अंदर से। सो ये चीज़ ये वाली जो टेक्निक है ये काम भी करती है। अगर आप ये टेक्निक यूज़ करें नहाते हुए, आप जब आप अपने आप को शॉवर कर रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ आप ये भी सोचें कि आपके अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो भी निकल रही है साथ साथ शॉवर के। तो ये चीज़ें बहुत आपकी लाइफ को और आपकी बॉडी को, आपकी सोल को बहुत रिलीफ देंगी। सो इट विल प्योरीफाई योर एनर्जी, प्योरीफाई योर बॉडी। इफ़ यू कैनॉट गो नियर टू द वाटर, आपको और ये भी कहा गया कि कोशिश करें आप किसी रिवर, लेक या किसी सी के पास जाएं और वहाँ जाकर आराम से सुकून से उस पानी को देखें, जो एक तरह की थेरेपी ही कह सकते हैं, एक तरह की थेरेपी होती है। और अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप विजुलाइज़ कर सकते हैं। आप अपनी आंखें बंद करके विजुलाइज़ कीजिए कि मैं, अगर आप देखिए कितनी सुंदर सीनरी है ये, आप विजुलाइज़ करें आप इस जगह पे हैं, आप नहा रहे हैं और इट्स लुकिंग लाइक हेवन। तो बहुत एक
रिलीफ मिलेगा अगर आप इस तरह की अगर आप मेडिटेशन में जाएं और इस तरह की सीनरी आपके दिमाग में हो और आप सोचें कि आप यहाँ हो और यहाँ पे आपके आसपास आपके जो बेस्ट लोग हैं आपके साथ हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, कितना रिलीफ मिलेगा ये सोच के आपको। तो इस तरह ये एक तरह की थेरेपी होती है, ये एक तरह की वो नहीं होती कि हम ऐसे ही फिजूल में सोच रहे हैं सब, बट एक तरह की थेरेपी है जो आपको हील करती है। इट्स अ डीप एंड आउटर क्लीनिंग। ओके, तो ये सजेशंस आपको डिवाइन पावर्स दे रही हैं। सो लेट्स सी आपको और क्या करना चाहिए, और भी हम सजेशंस लेते हैं हमारी डिवाइन पावर्स से। तो अब मैसेजेस निकालें तो अच्छे से निकालेंगे ना, एंजल्स हमारी डिवाइन पावर्स में क्या क्या है। सन, ओके, और भी निकालते हैं हम ओके। तो और आपको जो कहा गया है डिवाइन पावर्स के थ्रू कि आपको जैसे सूर्य, आपको शायद पंडितों में, इन पाल वालों को शायद पंडितों में ने भी काफ़ी बोला होगा कि सन को धारे दो, या सन को पानी दो, सन की सूर्य देव की बहुत पूजा कीजिए जितना हो सके, और ये आपको और आगे लेके जाएगा। जितना आप सूर्य देव को पूजा करेंगे, धारे देंगे सुबह सुबह उठकर, तो आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा मिरेकल्स होंगे, बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा एक उपाय आपको दिया जा रहा है डिवाइन के थ्रू। और नेचर, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि आपको इस तरह से ये थेरेपी, वाटर थेरेपी, और ये इस थेरेपी को वाटर थेरेपी एंड विच दिस इज़ अबाउट क्लींजिंग योर सोल। इस थेरेपी को सोचना है, क्रिस्टल्स पहनने हैं, और यूनिकॉर्न्स ऑब्वियसली आपको एक साइन दे ही रहे हैं। और जो नेचर है, ये बार बार देखो फिर से वही चीज़ आ रही है कि आपको नेचर में बहुत ज़्यादा जाना है, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स। अगर आप नहीं जा सकते तो विजुलाइज़ कीजिए, जैसे कि पहले भी ये चीज़ आपको बताई है, विजुलाइज़ कीजिए। ये चीज़ें आपको बहुत हील करेंगी। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, आपको मेंटली प्रेशर जो भी आ रहा है, ये उन चीज़ों से आपको निकालेगा। आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं इन पैनल वालों के लिए, कि बहुत सी चीज़ें इनकी लाइफ में, अभी हीलिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है इनका, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ में अच्छी होने वाली हैं। तो बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। गेट रेडी फॉर समथिंग न्यू इन योर लाइफ, बिकॉज आपकी डिवाइन पावर्स आपको बहुत कुछ देने वाली हैं। तो बस तैयार रहें आप। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।